slides from my presentation I do for Startup India in Startup Masterclass. So I have also written a book called Startup Masterclass, which is available on Amazon. So I will be covering a few slides. So this is the whole presentation. So 2-3 slides इसलिए क्योंकि there are some younger people who should know what is entrepreneurship. तो देखिए entrepreneur is somebody who can do more than what is thought possible for less than thought possible. ये definition दी थी जॉन डॉयल जो गूगल और अमेज़न के one of the first investors हैं. तो अगर आप एक और एक 11 कर सकते हो तो आप entrepreneur हो, एक और एक 2 कर रहे हो तो business. तो that is a leap of change in your mind कि एक और एक 11 करना 2 नहीं करना. तो पहला तो कोई चेंज है. दूसरा स्टार्टअप इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ स्टार्टअप. स्टार्टअप इज एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच बिल्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस अंडर अनसर्टेनिटी. ये लीन स्टार्टअप बड़ी फेमस बुक है, उसकी डेफिनेशन है. तो देखिए सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये सब क्यों मैं थोड़ा ज्ञान शेयर कर रहा हूँ. तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया जिसने मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू करी. मैंने 2002 में मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू करी. 2003 में माय फर्स्ट बुक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर मोबाइल फोन प्रोग्रामिंग थी, दैट गॉट रिलीज्ड. आई वाज वर्किंग विद नोकिया. ये जो नज़ारा आपने सुना होगा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, तो दे वर सप्लाइंग गेम्स अलोंग विद मी. मतलब एक वेंडर मैं था, एक वो थे. अब अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्केल, बट फॉर्चुनेटली आई मेट मिस्टर विजय शेखर शर्मा समवेयर अराउंड 2007-8 मिले थे. तो मोबाइल मंडे एक इवेंट हुआ करता था जहाँ सारे वो मोबाइल वाले ऐप्स बनाने वाले जाते थे. तो वहाँ विजय मिले. तो जैसे आप लोग आज यहाँ आए हो तो सब बड़े नेशन स्टेज पे हो, सोच रहे हैं कुछ लोग. एंड मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मोबाइल ऐप्स के साथ वो ड्रोन्स में और जो फिजिकल एआई जैसे वो कह रहे थे होगा. एंड बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप सीख सकते हो. जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी भी है. तो हर चीज़ में जुगाड़ है. देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ आया कि स्टार्टअप के लिए कुछ लाइन्स होती ही है. अब वो इसलिए नहीं होती है कि ठीक है आपके आप स्टक इन द मिडल भी हो जाते हो कि पैसे नहीं है. बहुत ज़्यादा ग्लैमर है. 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जाओगे सरकार दे देती है. 2 करोड़ आपको कोई नहीं देता है, 20 लाख दे देती है. तो कई बार स्टक इन द मिडल वाली सिचुएशन भी होती है. मुझे वो पैसा उसके लिए नहीं, मैं अभी वही आपको बता रहा हूँ. तो 2002 में जब मैंने मोबाइल ऐप शुरू करी तो नोकिया was promoting कि आप मोबाइल ऐप बनाओ, हम आपको कनेक्ट करते हैं. जैसे आज भी स्कीम्स होती हैं इंक्यूबेटर्स की, गवर्नमेंट की, कि नोकिया वाज सेइंग हम आपको कनेक्ट करते हैं. तो उनको मैंने कुछ आइडिया दिया तो कह रहे थे इसमें ये ऐड ऑन करो, हम आपको लॉरियल से मिला देंगे, यश चोपड़ा जी से मिला देंगे. तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. अब हम तो यहाँ बैठे थे दिल्ली में, तो हमें तो नाम भी सुन के बड़े अजीब लगा करते थे, इतने बड़े. तो अपना 2002 की बात है. तो उस समय मोबाइल ऐप्स, आई वेंट टू CNBC एंड आई सेड मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हो. एंड दे सेड बॉस अभी तो कोई SMS यूज नहीं करता, आप मोबाइल ऐप उठा के लिए. आई वेंट टू ETV वाले बोले आप हमसे लाइसेंस लो. मैंने कहा मैं तो स्टार्टअप हूं, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, मैं तो ये चाह रहा हूं आप ऐप बनाओ. तो जो मैं आज भी समझ नहीं आ रहा मुझे कौन बनेगा करोड़पति. उस एक आदमी के साथ ही खिलाते हैं मैडम जी. पैरेलल में आप मोबाइल ऐप से खिला सकते हो. somehow I don't know they have thought about it or not. 20 साल पहले मेरे पास आइडिया था, 20 भी नहीं 2003 में आइडिया था मेरे पास एक मोबाइल ऐप आप पैरेलल में खिला सकते हो. somehow many things work, many things did not work. तो बहुत कुछ आप सोचोगे जो हो सकता है. तो मैंने ओवर ईयर्स एक चीज देखनी शुरू करी कि बहुत लोग नहीं स्केल कर पाए, विजय स्केल कर पाए. तो अब मेरे पास क्वेश्चंस थे तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. एंड एक दिन ऐसा आया 2015 में AI को अपना गुरु बना लिया मैंने. Amazon पे एक बुक ऑर्डर करी, इट शेयर्ड सेकंड बुक, थर्ड बुक. करते करते मैंने 50 बुक्स पढ़ ली. एंड आपको लगता होगा बुक्स थ्योरेटिकल है, बट वो इतना ज्ञान आया. लीन स्टार्टअप टाइप की बुक्स की बात कर रहा हूँ. एंड आई रियलाइज कि यार लक्ष्मी जब आएंगी सरस्वती माँ बड़ा आशीर्वाद दे रही है. एंड एट दैट पॉइंट 50 बुक्स मैंने पढ़ी. नेक्स्ट ईयर फिर 50 पढ़ी. एंड फॉर्चुनेटली एट सम पॉइंट विजय कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मेरी कंपनी ज्वाइन करो एंड लीड दी स्टार्टअप प्रोग्राम. तो जितना भी पढ़ा था मैंने 200 से ज्यादा बुक्स पढ़ी अपनी बुक लिखने के लिए. स्टार्टअप मास्टर क्लास जो मैंने बुक लिखी जिसके स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ. तो जो मैंने वो 200 बुक्स पढ़ी उसके अलावा बिकॉज आई वाज रनिंग द स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर पेटीएम एंड आई वाज रिपोर्टिंग टू विजय. तो मैंने सारा चेक किया, क्रॉस चेक किया. मैंने कहा जो पढ़ रहा हूँ क्या ये पेटीएम में एप्लीकेबल हो रहा है, क्या ये विजय ने भी पढ़ा है. तो विजय से मैंने लीन स्टार्टअप पढ़ी नहीं है, बट मैं सारे सूत्र एप्लीकेबल करता हूँ इन माय डे टू डे डिसीजन मेकिंग एज वेल एज
जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह मिल रहे थे सबके साथ तो आई बेसिकली क्रॉस चेक एवरीथिंग। तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी डोंट हैव टू मच टाइम। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा स्लाइड है, एंड आई टेक दिस मास्टर क्लास फॉर 4 आवर्स 23 अगस्त को नेक्स्ट है। स्टार्टअप इंडिया की साइट पे आप जाके पेटीएम बिड फॉर इंडिया का बैनर है, उस पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा आपको फंडिंग कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, बट ये जनरल प्रोसेस है कि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप इज प्रोडक्ट। एंड ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसमें लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, सेकंड पीपल, थर्ड इज परचेजिंग पावर, तो फंडिंग इज थर्ड। आपको ये दिमाग में लगाना है कि प्रोडक्ट इज व्हाट योर स्टार्टअप एग्जिस्ट फॉर। तो जैसे पेटीएम में आपको क्या लगेगा मैं हूं या नहीं हूं, फंडिंग है या नहीं, जब तक पेटीएम ऐप चल के काम होगा। तो फिर प्रोडक्ट पीपल परचेजिंग पावर, तो ये मैंने विजय को भी देखा कि विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर है कहते नहीं है बट दिस इज हिज प्रायोरिटी ऑफ वर्किंग। तो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग चाहिए, पीपल। थर्ड इज परचेजिंग पावर, आपको फंडिंग चाहिए। तो हमें लगता है स्टार्टअप इज ऑल अबाउट फंडिंग, बट फंडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एट सम पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड, बट कोई फेवरेट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड आते हैं, सबसे पहले आपको सर्च करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आप सर्च करते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि एलएलएम बनाना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए लगाने हैं। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड ऑब्वियसली आप कई बार ये भी होता है कि एक विस्टोन ट्विटर के फाउंडर थे, ही सेज यू हैव टू वर्क 10 हार्ड इयर्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। एक एग्जांपल मैं क्लियरली विजय का देता हूं। 2012 में आई वाज सिटिंग विद मिस्टर विजय शेखर शर्मा, एंड ही सेड ये मैं पेटीएम इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझे कि पेटीएम क्या होता है। 197 कम्युनिकेशंस में आई वाज मेकिंग गेम्स फॉर देम। तो ही सेड 10,000 करोड़ का ये ब्रांड होगा, एंड आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड, मैंने कहा विजय तो थोड़ा मानी की तरह सोच रहे हैं 10,000 करोड़ का कैसे होगा, 200-300 करोड़ की स्टार्टअप है और 3 साल में ही बस 2012 में मोदी जी कहीं नहीं थे पीएम बनते। तो स्टार्टअप वो पहले सर्च करते तो व्हाट विजय डिड, एंड ये स्टार्टअप भी कहते हैं यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थॉट्स। तो विजय ने क्या करा, एक साइट बनाई वीडियो पेज जो कुछ हद तक YouTube की तरह थी। उन्होंने कुछ गेम्स बनवाए बैठे जिस वजह से मैं वहां बैठा था। एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेड विद 5-6 थॉट एंड ये रियलाइज यार ये कुछ स्केल नहीं हो पा रहा है, कंपटीटिव एडवांटेज पेटीएम, एंड पेटीएम वाज नॉट समथिंग जो तुक्का लगा, वो एक सोची समझी 5-6 चीजें इन स्टार्टअप अप्रोच से भी एक्सपेरिमेंटेड, एंड देन ही रियलाइज कि ये सबसे ज्यादा स्केल हो सकता है, वो बना। एंड 2010 में शुरू हुई थी, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो वो वही था कि यू हैव टू वर्क 10 हार्ड इयर्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। तो 6 साल हो चुके थे। इंटरेस्टिंगली विजय की कंपनी में 100 करोड़ रुपए पड़े थे, क्योंकि 197 एट दैट टाइम आल्सो वाज रिलेटिवली डिसेंट साइज कंपनी। He went to the board with this idea of Paytm। अब आप सोचिए गवर्नमेंट नहीं दे रही, सिटीबैंक की किसी का समझ आता है, उनकी अपनी कंपनी नहीं दे रही। He went to the board said ये बेकार आइडिया। क्यों? 2 रीजन थे। They said nobody has smartphones in India in 2010, and then second thing board said सब 2 नंबर का पैसा यूज करते हैं इस देश में, कौन तुम्हारे वॉलेट को बैंक से लिंक करके यूज करेगा। बट ही यूजेस, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में इंजीनियर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है, IIM में आप जाते हो तो आपको बात करना आपका चेक करते हैं, IIT में जाते हो तो चेक नहीं करते। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स में, जो नहीं चेक करते हैं जब वो इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेते हो। तो विजय यूजेस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ही सेड आप मेरे 5 करोड़ के शेयर दे दो पर कंपनी में 5 करोड़ दे दो, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, आई हैव टू बेट ऑन दिस। आपको नुकसान नहीं होगा एज इन्वेस्टर, बट मैं नुकसान 100% कवर अप करने को तैयार हूं। एंड बोर्ड रियलाइज कि यार अगर विजय अपने पैसे देने को तैयार है, कुछ तो दिख रहा है, ऑब्वियसली 100 करोड़ भी ये डन, तो बोर्ड गिव दैट मनी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको तो फिर भी बाहर से पैसे लेने हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आपको सर्च करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड वेज कि यार कौन सी चीज ज्यादा चलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीवी पे दिख रहा है, जो इकोनॉमिक टाइम्स में दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहा है, दैट इज नॉट द मोस्ट ग्लैमरस थिंग टू डू। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा। मेरा एक कजन था, तो 2015 की बात है, सर यार जब पेटीएम आ गई है हम भी ऐसे आइडिया नहीं सोच पाते। तो मैंने कहा तेरे को आज दिख रहा है ना 2015-16 में, 2010 से लगे हुए हैं, और जब तू 2010 में तू सोचता था तो कहता है तो कॉमन ही नहीं आइडिया, बिकॉज लोग पागल कहते थे उस समय कि ये काम क्यों करते हैं। तो आप ये समझना शुरू करिए, यू हैव टू थिंक। देयर इज अ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो कवर करता हूँ, अगर आप 23 अगस्त को आएंगे तो उसमें ऑनलाइन
तो देयर इज अ इंटेलिजेंस कॉल्ड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है फ्यूचर देख पाना, हवा का रूप देख के पहचानना फ्यूचर में क्या होना। तो एनी टेक्नोलॉजी शुड हैव दैट। एलॉन मस्क इज एबल टू सी, विजय शेखर शर्मा इज एबल टू सी, इवन आई वाज एबल टू सी इन 2002 कि मोबाइल ऐप्स विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन फ्यूचर। तो आपको ये देखना है कि वेयर इज द नीश। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ सर्वर, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ नॉर्मल प्लेन वैनिला ड्रोन कंपनी, वो 100% हरेगी। और खासकर मैं आपको टेक में बता रहा हूँ बिकॉज टेक की कमोडिटाइजेशन बहुत फास्ट होती है। तो एनीबॉडी क्रिएट्स वन टाइम, दिस पर्सन कैन स्केल। तो और फर्स्ट आने में एज स्टैटिस्टिक्स से अगर 50 आदमी की क्लास तो फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, बाकी तो 49 तो सेकंड थर्ड ऐसे ही आएंगे। तो ट्राई टू फाइंड निशेस, देयर आर n नंबर ऑफ निशेस जो मुझे बाद में समझ आया है ओवर 20 इयर्स का। मैं भी तो कर सकता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। एग्जांपल एस्ट्रोटॉक, मेरे मामा जी छोटी सी थे, अगर मैं उनके पास जाता एस्ट्रोटॉक बनाता तो आज तो एस्ट्रोटॉक की हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हो जाए, वो मैं बना सकता था मोबाइल ऐप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज अ कंपनी, अभी मैं मिला फाउंडर ऑफ ABML, आपने सुना होगा उसकी। तो दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन विलेजेस। तो देयर आर n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप देख सकते हो। और आप जब सर्च करने लगोगे ना, प्रॉब्लम पता क्या होती है हमारे देश में? हमारे देश में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने करण और कृष्ण जी के बीच में कोई डिफरेंस अगर देखा हो तो एक सीन था स्टार प्लस के महाभारत में। तो करण एंग्री यंग मैन, वो कहते हैं मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हमारे देश का इंजीनियर आपने नीट में भी देखा, हमारे देश का स्टूडेंट करण की तरह एंग्री यंग मैन कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे प्रॉब्लम है। तो कृष्ण जी और करण की बात हो रही है, तो कृष्ण जी कहते हैं जो जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। तो कृष्ण जी बोले मेरे को भी महलों की जगह गांव में पाला गया, मेरे को भी प्रॉब्लम आई एडमिशन की। अगर आपको पता सनातन धर्म में मानते हैं 16 साल में एडमिशन होता उनका, तो उस जमाने का गुरु जी के सामने उनको पढ़ना था। तो अब कृष्ण जी में और करण में एक फर्क था जो आपने, अगर मैं आपको थोड़ा पर्सनलिफाई करके बता दूं तो 3 इडियट्स में जो रैंचो के बीच में और चतुर के बीच में डिफरेंस था। तो रैंचो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था लोगों की, और चतुर चाहता था फर्स्ट आना। चतुर चाहता था कि मैं पैसे कमाऊं उससे, चतुर सब कुछ चाहता था जो मॉनेटरी चीजें मिले, और रैंचो चाहता था लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप जब प्रॉब्लम ढूंढने लगोगे ना, तो इंडिया में प्रॉब्लम ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबॉडी हैज 10 प्रॉब्लम्स। तो मिलियंस बिलियंस प्रॉब्लम्स हैं। कब तक प्रॉब्लम ढूंढने की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है यार। वेरी मतलब हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे सामने इतनी अच्छी कंट्री में पैदा हुए जहाँ प्रॉब्लम की कमी नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड अ प्रॉब्लम व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, स्पेशली टू। और फिर आप जब जाओगे तो एमएसएमई में आपको समझ आएगा कि यार ज्यादा पैसे चाहिए। एक और चीज, ये मोदी जी का काम है ये कहना है कि हमें सर्वम इंडिया में बनाना है। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का काम है, जैसे सर ही वाज फ्रॉम गवर्नमेंट, ही वाज सेइंग कि मधुरेंद्र की ये गवर्नमेंट का काम है, आपका काम नहीं है। अगर आप बना सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत बनाओ, बट अगर आप नहीं बना सकते तो आप उस रेस में मत जाओ तो 100% पता हार नहीं। बट देयर आर n नंबर ऑफ निशेस वेयर यू कैन विन विद योर 2 crores, 50 lakhs, 10 lakhs। एक और चीज मैंने बहुत पेनफुली समझी लाइफ में, आपको इनोवेट उतना ही करना है जितनी जरूरत है। अगर चाइना से सेमीकंडक्टर ला पा रहे हो और आपको चाइना नहीं रोक रहा है, तो आप उसको लाके मिनिमम वायबल प्रोडक्ट स्टार्ट करें, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आइटरेट करके मुझे फाइनल प्रोडक्ट मार्केट फिट पे फोकस करना है। आपका गोल इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। पैसे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट पे। आप किसी इन्वेस्टर के पास जाइए कि ये मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट के नहीं देते एज अ स्टार्टअप। और प्रोडक्ट मार्केट फिट पे हम फोकस नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया टेक्नोलॉजी सारा इकोसिस्टम आपको सर्वम बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो जबकि सर्वम बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है इस स्टेज पे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको नीश ढूंढनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नेचुरल इंटेलिजेंस अपनी पैदा करिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इफ यू वांट रिसर्च ऑन दिस मोर। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स 100% आपको बैंगलोर, गुड़गांव, बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आपको आतंकवादी ड्रोन उड़ा के बिल्डिंगें फोड़ते दिखेंगे। 100% बता रहा हूं। मैं 10 साल पहले लोगों को कहा करता था रिमोट वर्किंग हो करेगी, लोग जूम पे काम करा करेंगे। जब कोविड हुआ तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने काफी सीनियर इसे जैसा आप 10 साल पहले बताया करते थे, आज ये कोई हो रहा है। तो मैं बड़ा क्लियर हो गया, मैंने उनको क्लियर बताया 90% काम एक कंपनी में क्या होता है, मीटिंग होता है, जूम पे हो पाती है, तो टेक्निकली हो सकती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 100% ये चीज होगी। आप और देखिए, आप कोई भी इंडस्ट्री खोल के देखिए, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग निशेस इन टेक्नोलॉजी व्हिच आर चीपर टू डू। You don't have to create. आप चाइना से ड्रोन लाओ, बेचना शुरू करो। At some point you need scaling.
दैट इज व्हेन यू शुड मैन्युफैक्चर। आप सरकार के सुनना बंद कर दो, उसका रीजन मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली। बिकॉज आपको 50 लाख पे अगर ड्रोन कंपनी खोलनी है तो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, आप मैन्युफैक्चर करेंगे। बट यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट 50 करोड़ 500 करोड़, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद होता है। देखिए जो प्रैक्टिकलिटी है दैट इज प्रैक्टिकलिटी। तो सेकंड आपको फोकस करना है बिल्ड करने पे प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड यू हैव टू आइटरेट। एक शॉट में नहीं होगा, बिकॉज यूजर को जो चाहिए है, आप पेटीएम का सर्च करके देखिएगा तो पहला इंटरफेस आप यूज करता है आज के इंटरफेस से कंपेयर करें तो किसी भी कंपनी का देखिए तो एवरीथिंग विल सक इनिशियली। इवन एलॉन मस्क शेयर्ड वन डे फोटो कि उनका जो पहला रॉकेट था उसका इंजन बड़ा खिचड़ी सा बना हुआ था, और जो थर्ड इंजन है वो बड़ा आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो वो डिफरेंस वही है कि यू हैव टू आइटरेट एंड फाइनली व्हेन यू हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसे देगा, तब ग्रोथ की सोचिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई वेंट एज अ मेंटर टू आईआईटी मद्रास, तो आई मेंट अ स्टार्टअप, दे सेड सर हम 5 ईवीज बना रहे हैं, तो पैसे की कमी पड़ रही है। तो मैंने कहा एक ईवी कितने में प्रोटोटाइप बनता है, कह रहा 1.5 लाख में। सर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। तो मैंने 1.5 लाख में प्रॉब्लम है सर, हम 5 बना रहे हैं तो 7.5 लाख है, तो हमारे तो सारे पैसे लग गए, अब हमें फंडिंग चाहिए। तो 50% ऑफ प्रॉब्लम इन फंडिंग में आई हैव बीन अ मेंटर फॉर मेनी इयर्स, मैंने देखा है वो इसलिए है वी वांट टू क्रिएट टू मेनी प्रोडक्ट्स ऑन डे वन। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड देन यू गो टू एन इन्वेस्टर विद अ प्रेसिंग प्रॉब्लम, एंड उसमें आपकी किस्मत साथ नहीं हो सकती है कि आप एक ड्रोन बना रहे हो सिटी को सेव करने के लिए। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, और गलती से हो गया आतंकवादी हमला, आपको 100% फंडिंग मिलेगी। सर्वम की आई डोंट नो द बैक स्टोरी, बट 100% होगा कि 2-3-4 साल से वो बना रहे होंगे। इट इज ओनली कि आजकल ग्लैमराइज हो गया तो ये चीज आपको दिख गई है, तो फंडिंग मिल गई है, बट बना कई साल से रहे होंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, और एक और चीज आपको, एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, फाउंडिंग टीम हैज टू बी वेरी गुड। फाउंडिंग टीम जो ऐसी होनी चाहिए कि विच इज एबल टू चेंज। जैसे आपने देखा अभी हम ड्रोन्स पे थे, अब हम फिजिकल एआई पे आ गए, कल को हम कुछ और आ जाएंगे, तो मार्केट में जो सिनेरियोस है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे। तो इज योर टीम एबल टू आइटरेट दैट मच इन देयर हेड? प्रॉब्लम इज नॉट टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज इंसान चेंज नहीं होना चाहिए, और हैव अ टीम व्हिच इज एबल टू चेंज एज फास्ट विद टेक्नोलॉजी। मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मुझे विजय आज फोन करें अभी और मुझे क्या, मैं पेटीएम बंद कर रहा हूँ, मैं स्पेसएक्स खोल रहा हूँ और पेटीएम का पिवट होने वाला है, तो मेरे को टेक्निकली जो भी सीखना पड़ेगा मेरे को मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चेंज होने में। आई वाज टॉकिंग टू सीईओ, एक्स सीईओ ऑफ पेटीएम, तो आई वाज जस्ट एज अ फ्रेंड, तो मैंने कहा अगर वो आपके लिए भी ये फोन करें तो आप क्या करोगे? तो कह रही है मैं तो 100% दोबारा पेटीएम ज्वाइन कर लूंगी। उसका रीजन वही है कि द पीपल ही रिक्रूटेड वर वेरी एजाइल इन देयर मेंटल स्ट्रेंथ। वो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, आपको प्रॉब्लम वो आएगी कि आपकी टीम क्या एजाइल है। फिर फाइनली देखिए, इंडियन इन्वेस्टर्स इन इंडिया जनरली इन्वेस्ट बिटवीन 5 लाख एंड 1 करोड़। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउस वगैरह में नाम नहीं है तो आपको इस 1 करोड़ के अंदर अंदर प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की जनरली, जैसे मैंने आई हैव बीन अ मेंटर इन स्टार्टअप इंडिया एज वेल एज जज इन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो गवर्नमेंट की तो 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा की कोई ग्रांट स्कीम है। 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर आपको कहीं भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं किसी गवर्नमेंट स्कीम में। तो एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक अ कॉल कि क्या मैं 1-2 करोड़ रुपए के अंदर कुछ ऐसा बना सकता हूँ जिससे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, बिकॉज वीसी तो उसके बाद ही आएगा। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम निचोड़ दोगे और सारा एंजल इन्वेस्टमेंट से आप निचोड़ दोगे, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मतलब व्हाई आई वांट टू गेट थिंग्स स्ट्रेट इज, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं बिकॉज मीडिया में बहुत कुछ आता रहता है, बट आई हैव सीन पेनफुली कि आप मतलब एक मेरी मदर कह रही थी जब मैंने 100 बुक्स पढ़ी कि इतना तो कॉलेज में पढ़ता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर होता, तो मैंने कहा जब वो खून के आंसू रुलाती है ना, जब जो एंटरप्रेन्योर है देखो रिलेट विद इट, तो वो आपको ना बुक पढ़ने की इच्छा होती है। आप 200 पेज की बुक एक दिन में पढ़ोगे क्योंकि आपको लग रहा है यार जो चीज़ के लिए 5 साल से तड़प रहा था ये 200 पेज की 500 रुपये की बुक में लिखा हुआ है। तो पॉइंट यही है कि आपको कोशिश ये करनी है कि यू हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट मार्केट फिट विद इन 1 करोड़ और 2। एंड आई नो जैसे आप कह रहे हो वो प्रॉब्लम है, बट आप देखोगे देयर आर सॉल्यूशंस। आपको सिर्फ लीन स्टार्टअप अप्रोच यूज करनी है। आई अंडरस्टैंड आपको अगर एयरबस का एरोप्लेन बनाना है, बट आपको किसने कहा नहीं है कि एयरबस के एरोप्लेन से आप स्टार्ट करें। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ लाइटर एयरक्राफ्ट। आई अंडरस्टैंड 200 करोड़ की जगह 20 करोड़ लगेंगे, 2 करोड़ में नहीं होगा, बट देन दिस इज योर कॉल। क्या मैं
2 करोड़ में बना सकता हूँ, नहीं बना सकता तो मे बी ज्वाइन सम कॉर्पोरेट ग्रुप, गिव देम एन आइडिया। बट 2 करोड़ से ज़्यादा आपको कोई स्टार्टअप इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा। तो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि देखिए स्टार्टअप्स आर अनसर्टेन, बट डर के आगे जीत। मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ, जब मैं पेटीएम में पहुंचा तो आई केम टू नो अबाउट अ एसवीपी हु हैड इन हिज बायो 3rd टाइम इन पेटीएम। मैंने तो उन्होंने अपने ट्विटर बायो में लिखा था 3rd टाइम इन पेटीएम। मैंने कहा ये क्या होता है 3rd टाइम इन पेटीएम? तो कह रहा है जब पहली बार मैं पेटीएम में बीपी बना, थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, स्टार्टअप नहीं चली, मैं वापस आ गया, फिर नहीं चली, फिर वापस आ गया। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड सेइंग इज, जो विजय, दीपेंद्र, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये फेल्ड स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को बहुत वैल्यू है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्टार्टअप खोलिए। आई अंडरस्टैंड फेल होता है, बड़ा दुख होता है, बट वो दुख भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मेरा एक दोस्त था, ही स्टार्टेड अ एआई स्टार्टअप इन 2014 एंड विजय इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप एंड एक दिन पता चला टेक क्रंच में न्यूज़ आई, स्टार्टअप हैज बीन बॉट बाय पेटीएम एंड ही हैज बिकम वीपी इन पेटीएम। मैंने उसको बधाई के लिए फोन किया, वो बेचारा बड़ा दुखी कह रहा है यार हमने बड़ी कोशिश करी, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन हो नहीं पाई, फिर फाइनली पेटीएम ने 30 करोड़ में हमारी कंपनी खरीद ली। हमने बड़ी कोशिश करी कि 100, 200, 500 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाए, और अब वो वीपी बनाया पेटीएम का, उसकी कंपनी 30 करोड़ में बिकी है, और वो इतना दुखी लग रहा था बात करने में। तो ऐसा दुख भी अच्छा दुख है, आप एवरेज जनता से पूछो। ऐसे ही मैं एक और बताता हूँ, देयर वाज दिस एवीपी हु स्टार्टेड हिज कंपनी। अनफॉर्चुनेटली उसकी कंपनी से उसको कुछ इन्वेस्टर्स के साथ कुछ इशू हुआ, ही हैड टू लीव हिज कंपनी एंड ही बिकेम एवीपी। तो मतलब मैं वैसे आपको बताता हूँ, एक जनरल जॉब में आप वीपी एवीपी 10-15 साल में बनोगे। ये सब लोग मैं वो बताता हूँ जो 5-5 साल में बनोगे, क्योंकि दे वर एबल टू क्रिएट अ कंपनी व्हिच डिड नॉट डू वेल, बट कंपनी इटसेल्फ हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो वो दिखाई देता है कि आपने ड्रोन बना लिया, आपने बीएसएफ को ड्रोन दिया, आपका प्रोटोटाइप पास हो गया, ठीक है, ऐसा कंपनी यू फेल बिकॉज़ आपको वर्किंग नहीं हुआ, कैपिटल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टिल पोटेंशियल तो दिख रहा है। आपको अडानी जी तो बुलाएंगे, अडानी जी तो कहेंगे कि मेरा हेड बन जा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार नहीं माननी, एक अटल जी की लाइन है, हार नहीं माननी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं करूंगा। तो ना हार मानिए ना रार मानिए, चलते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एलॉन मस्क शायद ना बनो, शायद विजय शेखर शर्मा ना बनो, बट 150 करोड़ के आदमी जरूर बन जाओगे, आप बात नहीं बनोगे। तो विद दैट आई वुड लाइक टू से बिल्ड फॉर इंडिया, हमारे देश को आपके जैसे स्टार्टअप चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन आंसर वन और टू क्वेश्चन। यस, पेटीएम का मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं खुद होगी इसलिए आपको खुद से बता रहा हूँ। तो देखिए मैं एक चीज बड़ी क्लियर कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो उससे मैं सीधी की तरफ से वो क्लियर बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ एडवाइजर, बट नहीं, मैं इसलिए मैं थोड़ा लीगल इसलिए बता रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है कि आई एम नॉट एन एडवाइजर एज वेल एज आई एम अ शेयर होल्डर एज वेल एज एन एडवाइजर इन पेटीएम। तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको बताने में, बट आई वुड से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, स्टार्टअप इज दिस एंड दिस। तो स्टार्टअप ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बना रखा है कि अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए, फेल होना इज पार्ट ऑफ दैट। जैसे बच्चा जब चलता है तो गिरता है ना, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो 2150 से देखिए प्रॉब्लम मैं अपना बताता हूँ। व्हेन आई लेफ्ट पेटीएम मेरे हिसाब 700 रुपए में बिक रहे थे। एक दिन एक लेटर आया एक ब्रोकर का कि हम 1200 रुपए में खरीदना चाहते हैं। आई वाज वेरी हैप्पी यार, बैठे बैठे कई लाख रुपए बढ़ गए। अब वो बढ़ते गए मैंने 2626 रुपए में अपने 1500 शेयर बेचे, विच वाज अ रिलेटिवली लेस मेरे पास जितने शेयर थे उस हिसाब से। अब आई वाज वेरी हैप्पी यार, तो बैठे बैठे पैसे आ गए। अब मैंने कंपनी में अप्लाई किया, 2 हफ्ते में परमिशन आती है, वो इन्वेस्टर से परमिशन आती है। तो 2 हफ्ते में 2800 रुपए का शेयर गिरने लग गया। अब आप सोचिए गिरते गिरते कहाँ पहुंच गए। जो मेरे रिश्तेदार मेरे से चलते थे कि 2800 रुपए का शेयर है, लोग यहाँ तक कर आप ऐसे ही मिल गए। मैंने ऐसे नहीं मिल गए, काम किया फ्री में नहीं मिले। बट अब वो गिरते गिरते 300 रुपए का, 350 जितना भी लास्ट हुआ था, तो वो यहाँ तक कहने लगे यार तेरे से पागल कोई नहीं है कि 2800 का शेयर तुम बीच में बेचा नहीं और 350 हो गया। मैंने तो एक ही चीज बताई उनको, मैंने जिस दिन तक विजय शेखर शर्मा सीईओ है मैं तो बेचूंगा नहीं। उसका रीजन एक ही है, देखिए ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, बड़े रेयर पैदा होते हैं। आई क्लियरली सो, मैं आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी 2017 में, कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुक लिखने वाला कह रहा है कि
हमें लगता है सिर्फ IQ इंटेलिजेंस नहीं, 8 तरीके की इंटेलिजेंस। जब वो 8 तरीके की इंटेलिजेंस मुझे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी पता है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो विजय शेखर है। वो खुद भी कहता है वो ऑथर की 8 इंटेलिजेंस सब पे नहीं होती। तो देखिए, आई वुड नॉट बेट अगेंस्ट हिम। उतार चढ़ाव स्टार्टअप का पार्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एलोन मस्क के भी रॉकेट फ्लॉप हुए बीच में, तो वो पार्ट है। देखिए वो उतार नहीं, मैं आपको बताऊं, ग्रे मार्केट में 2600 रुपए का शेयर था जब उन्होंने 2150 किया। 2800 रुपए का भी शेयर बिक रहा था। मेरे पास 3-3 हजार रुपए की भी ऑफर आ रही थी ग्रे मार्केट में। तो उन्होंने तो बेचारों ने 2100 रुपए 2150 किया ना। जब 2800 रुपए में मेरे को ऑफर आ रही है, फोन आ रहे हैं, तो 2150 किया, तो उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो 20-25% डिस्काउंट ही दिया ना ग्रे मार्केट प्राइस से। बट उस समय देखिए, देयर वाज अ बुल मार्केट फॉर नहीं स्टार्टअप शेयर से होगी ना। नहीं तो अभी भी आप ये देखिए, अगर किसी ने 350 रुपए में शेयर खरीदा तो उसका तो 4 गुना हो गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए नोबडी कैन प्रेडिक्ट। शेयर्स में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गिरना इज पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप। तो एक बार मैं बताता हूँ आपको, बीपीएस की हमारे एक वो हो रही थी गेट टुगेदर। तो उसमें विजय स्टेज पे आए। विजय बोले लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसे आए, और ये 2018 की शर्मा थी। बट असली जिंदगी में ना मेरी जिंदगी ऐसे है। तो देखिए वो उतार चढ़ाव इस पार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब मैं तो एज अ शेयर होल्डर खुद भी हूँ, आप ज़्यादा भी रख के बैठा होगा, बट मैं बड़ा ट्राइंग टू से उतार चढ़ाव इस पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, वो मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर में वुड नॉट से, द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज पार्ट ऑफ द लाइफ का उतार चढ़ाव। वो मत घबराइए कि वो वैसा आप वो कह रहे हैं, आपने शाहरुख खान की पिक्चर देखी होगी, उसमें वो गाना था ये तो है मेरा 1000 रुपए का। तो वो फेल हो गया, उसके फादर ने उसको डांटना शुरू कर दिया। बट फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। एंड स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे लर्न। और वो मतलब दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव। एनी अदर क्वेश्चन? So it was great to be with you, and I would really like to say कि अगर आप थोड़ा सा ये मैं 4 घंटे की करता हूँ, कब ज़्यादा 5-6 घंटे लगते हैं, तो 3 o'clock से 7 o'clock तक on 23rd August there is this workshop free of cost Zoom पे। आपको अगर इसके लिए रजिस्टर करना तो आप स्टार्टअप इंडिया की साइट पे जाइए, उस पर वो पेटीएम बिट फॉर इंडिया का बैनर है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। थैंक्स।